So, welcome students. Today we are going to study very important topic from LCR, ठीक है ना, from alternating current circuits, that is LCR circuit, ठीक है, LCR series circuit actually बोलना चाहिए because all the three components are connected in series, ठीक है. So let us write the topic name, that is LCR series circuit. दिस इज गोइंग टू बी ए लिटिल बिट लेंथी क्लास, है ना, हल्का सा लंबा जाएगा टॉपिक, सिंगल टॉपिक है, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है. इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले रेसिस्टेंस लिया, आई हैव नो मिस्टेक, पहले लिया रेसिस्टेंस, देन इंडक्टर, देन अ कैपेसिटर, देन अ सोर्स, that must be AC source, है ना. इसका रेसिस्टेंस R, इसका L, इसका कैपेसिटेंस C. Let us say at any instant, किसी भी इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट इज समथिंग लाइक दिस I, ठीक है, या इधर ले लीजिए I, आपकी मर्जी. एंड दिस I will remain same in all the three component. Now question is why, sir? Because they all are connected in series and we have already studied that when the components are connected in series the I remains same, ठीक है ना. सबसे कितना जा रहा, I जा रहा है, इसको लिखना भूल गए, E is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है. नाउ सी माय डियर, what will happen to the potential across this all component? This will be different, है ना. और ये डिफरेंट क्यों रहेगा, अगेन हम लोग पढ़ चुके हैं, when the components are connected in series I remain same and V is different, ठीक है. और V का वैल्यू क्या होगा, sum of all, this E will be equals to E across this, E across this, E across this. Let us see, E across this is ER, E across L is EL and E across C is EC, ठीक है. What will be the value of this E? This will be simply I multiplied by R, opposition to current, करंट मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिशन टू करंट. यहां पे क्या होगा, करंट I मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिशन टू करंट इज XL, और वी मे राइट इट एज I मल्टीप्लाइड बाय L ओमेगा, ठीक है. इसको यहां लिखें, यस, E इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय XC, और ये कितना होता है, I मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई C ओमेगा, ऑपोजिशन टू करंट. सॉरी, देखो, इफ देर इज ओनली R, ठीक है, तो करंट कैसा रहेगा, ऐसा I, और इसी डायरेक्शन पे आपका रहेगा E. इफ देर इज ओनली इंडक्टर, देन ये आपका E और ये आपका I, ठीक. इफ देयर इज ओनली कैपेसिटर, देन दिस विल बी E एंड I लीड्स, ये ऐसा आपका I का वैल्यू बन गया, ठीक है. ठीक है बेटा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ यू वांट, ठीक है, अगर हम लोग इसका पीक वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे सबका पीक वैल्यू ले सकते हैं, तो I नॉट हो जाएगा, ठीक है. अब किसी इंस्टेंट का बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या लिए हैं, सिंपली I, ओके. अब देखिए, पहला काम हो गया डायग्राम, सेकंड काम हो गया. नाउ थर्ड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I, ठीक है. अब वैल्यू ऑफ I निकालने का बहुत ही इजी तरीका है. वो इजी तरीका ये है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फेजर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, और उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I, है ना. I तो सब में सेम है, लेकिन वो कितना है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए. We know that this E will be equals to ER plus EL plus EC, ठीक है. अब हम लोग देख सकते हैं कि दिस ER और EL एंड EC, ये तीनों सेम क्या बोलते हैं, इन तीनों के बीच में जो फेस है, ठीक है, दैट आर डिफरेंट. अगर इस तीनों का फेस अलग अलग है, हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो ऐड करने का दूसरा तरीका हम लोगों ने निकाला, हम लोग फेजर डायग्राम का हेल्प ली. सबसे पहले हम लोग क्या बनाए, ER, देन
EC, ठीक है, EL बनाए, EL क्या है आपका, या फिर एक काम कर लेते हैं, हाँ EI, ठीक है, I से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है EL π/2 से, ये π/2 से हम लोग लीड करा दिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, I is लीडिंग एंड EC इज लैगिंग बाई एन एंगल π/2। तो ये अगर हमारा I था, ठीक है, तो इससे π/2 से क्या कर रहा है, EC लैग कर रहा है, ठीक। अब सिंस EL एंड EC आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, ऑन सेम एक्सिस, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट और ऐड देम। अब सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए हम लोगों ने ले लिया, लेट अस से एट दिस इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट EL इज मोर देन EC। EL का वैल्यू क्या है आपका, मोर देन EC है। इफ EL इज मोर देन EC, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके समथिंग वी विल गेट, दिस वी विल गेट एज EL माइनस EC, EL माइनस EC, ये हमको मिला, ठीक है। अब इसका ऐड करने का तरीका क्या है, डायग्राम को वेक्टर एडिशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन के लिए क्या किए, पैरेललोग्राम कंप्लीट किए। इफ दिस इज EL माइनस EC, सो दिस विल बी ऑल्सो EL माइनस EC, और ये मिल गया हमको रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री, ठीक है ना। किसका किसका रिजल्टेंट, EL माइनस EC था, ये ER है, सॉरी, दिस इज ER, ठीक है ना, EL माइनस EC ER, ठीक है। इन तीनों का क्या मिल गया अपने को, रिजल्टेंट मिल गया, ठीक। एंड दिस रिजल्टेंट, ये जो तीनों का रिजल्टेंट है, दैट इज द सप्लाइड, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज E0, दिस इज आवर E0। वेरी सिंपल, ठीक है। ये डायग्राम एक बार फिर से समझिए। एट एनी इंस्टेंट वी आर सेइंग दैट EL इज मोर देन EC, EL is more than EC। If EL is more than EC, then the net quantity will be in upward, ठीक है, इधर आएगा कुछ EL माइनस EC, और इसको हम लोग क्या किया, अब EL माइनस EC और ER का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो पैरेललोग्राम कंप्लीट किए और ये हम लोग बना दिए, दिस इज आवर रिजल्टेंट, ठीक है, ऐसा। अब यहीं से देखो बेटा करंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये कितने एंगल से है, कुछ एक फेज बना रहा है ये, लेट अस से दिस इज मेकिंग अ फेस ऑफ फाई, कितना फेज बना रहा है ये, फाई बना रहा है। तो यहां से करंट का वैल्यू आएगा, से यस और नो, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा बताइए, सोचिए जरा। यहां पे देखो अगर ये E0 है तो I0 भी कहीं यहीं रहेगा, ऐसा I0, ठीक है। अब ये I0 और E0, हाँ ठीक है। We can see that I is lagging behind E by 5, तो I का आपका इक्वेशन बन गया, I is equals to, सॉरी ये I था ना हमारा, ठीक है, ये I था, दिस I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, इधर ही कहीं I0 भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। I0 का वैल्यू ऐसा है, ये नहीं रहेगा, ये I है, इसमें I0 रहेगा, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस कितना है एंगल है, ये फाई से है, ये हमारा आ गया इक्वेशन फॉर करंट, ठीक है। अब अगर हमको निकालना है ऑपोजिशन, ठीक है, तो ऑपोजिशन टू करंट का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिशन टू करंट सिंपल सा है। अगर आप इसको लीजिए, इस ट्रायंगल को, ठीक है, और इसको क्या करें हम लोग, I0 से डिवाइड कर दिए, ये जो E0 है इसको I0 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो एक हमको सिमिलर ट्रायंगल मिलेगा, ऐसे ही कुछ ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। सभी क्वांटिटी अभी आप E का लिए हो, ठीक है, तो सब क्वांटिटी ऐसा मिल जाएगा आपको, ये समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी योर ऑपोजिशन टू करंट, है ना, दैट इज E0 बाई I0, ठीक है। दिस विल बी EL माइनस EC बाई I0, और ये आपका हो जाएगा ER बाई I0।
ER by I naught is XR और सिंपली R दिस इज नथिंग बट XL माइनस XC। सो ये आपका जो रिजल्टेंट मिल रहा है दिस इज योर ऑपोजिशन टू करंट। और इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन टू करंट इज नोन एज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, opposition to current is known as impedance and is denoted by Z. And this triangle is very important, and this triangle is known as impedance triangle. And this triangle is known as impedance triangle. तो opposition to current भी आ गया हमारा, that is Z. फोर्थ, ठीक। फिफ्थ हमारा क्या था, फिफ्थ वाज आवर फेजर डायग्राम। दिस इज फेजर डायग्राम। इसमें हम लोग वेव डायग्राम नहीं बनाते हैं, सो देयर इज नो नीड टू मेक अ वेव डायग्राम फॉर दिस, ठीक है ना, LCR सर्किट। इफ यू वांट यू मे मेक द वेव डायग्राम, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक, जिसमें आपका ये चल रहा है 0, दिस इज 2 पाई, 3 पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2, ठीक है। और कुछ एक एंगल है, मान लीजिए फाई है, ये फाई एंगल से बैक चल रहा है, पीछे चल रहा है, दिस इज फाई, ठीक। तो इसका कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ये डायग्राम आपको इन जनरल यू विल नॉट सी इन एनी बुक, ठीक। आई एम मेकिंग फॉर यू कि सर हर जगह बोले थे आपने कि वेव डायग्राम बनाना है, इसमें वेव डायग्राम नहीं बनाए, ये वेव डायग्राम बन गया। आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है ना, फाई से ये एंगल आपने फाई बना दिया। देखो इस केस में हम लोगों ने क्या लिया, EL इज मोर देन EC। इफ यू वांट यू मे टेक एज EC इज मोर देन EL, EC इज मोर देन EL, ठीक है। तब आपका कुछ डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका EC माइनस EL, और एंड दिस इज हाउ योर ट्रायंगल विल कंप्लीट, और ये नीचे की ओर आएगा रिजल्टेंट, ठीक है ना, E नॉट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन जनरल what we take is EL as more than EC. Clear? ओके, अब देखिए बेटा, जो हम लोग इम्पिडेंस निकाले, ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होगा। दिस वैल्यू कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम दिस पाइथागोरस बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, रूल ऑफ पाइथागोरस, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहां से क्या होगा, Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू XR स्क्वायर, और सिंपली R स्क्वायर, वी मे राइट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और Z इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, इसका रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पिडेंस, ठीक। अब इस इम्पिडेंस के फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं व्हेन द करंट विल बी मैक्सिमम, I का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। फॉर I to become I naught, ठीक है, the value of Z must be minimum. अब वैल्यू ऑफ Z how it could be minimum, देखो R स्क्वायर रेसिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है, तो क्या है XL माइनस XC, इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कितना हो सकता है, 0, ठीक है। स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सा बात है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या है इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, है ना। अब to become this term as minimum we can say that, हाँ तो वही to become Z to be minimum, ठीक है, XL minus XC must be equals to 0, और we can say XL must be equals to XC। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, L ओमेगा इक्वल्स टू 1 by C ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by LC, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 by रूट टाइम्स ऑफ LC। सी, अब यहीं से आया, अगर आपको Z का वैल्यू मिनिमम रखना है तो आपको ओमेगा का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट कीप द वैल्यू ऑफ ओमेगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू कितना रखना का पड़ेगा, 1 by रूट टाइम्स ऑफ LC। मतलब आपको एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर ऐसा उठाना है जिसका 1 by रूट करोगे तो कितना आएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी के बराबर। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है हमारे इंडिया में, दैट इज 50 हर्ट्ज, ओके। तो ये हो गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। ओके, सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एट विच Z इज मिनिमम, है ना।
ये हमारा आ गया जेड मिनिमम का केस क्या हुआ, जेड इज मिनिमम व्हेन XL minus XC is equals to 0, or we can say omega is equals to 1 by root times of LC. ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई f, दिस इज इक्वल्स टू 1 by LC. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC एट विच Z इज मिनिमम, ठीक है ना. हम क्या लिखेंगे, द फ्रीक्वेंसी इज 1 by 2 पाई टाइम्स ऑफ रूट ऑफ LC, ठीक है ना. इस फ्रीक्वेंसी का एक नाम है एंड दिस नेम इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. एंड द नेम इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेम भी क्यों दिया गया, इसका पीछे कारण है. देखो, नेचुरल वे जब आपको कोई ऑपोजिशन नहीं है, ठीक है ना. अगर ऑपोजिशन आ गया तो वो नेचुरल नहीं कहलाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे भी ऑपोजिशन कितना है, 0 मिनिमम, ठीक है ना. तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक. तो आई नॉट का केस क्या बन गया, आई नॉट इज इक्वल्स टू E naught by Z minimum, and the minimum value of Z is, what is the minimum value of Z, is simply root of R square. बाकी जो पोर्शन है इसका वैल्यू 0 हो गया है ना, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू R. तो यहाँ से I नॉट को हम लोग एक और टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज E नॉट बाई R. सो सिंपल, ठीक है. So I have tried to make the notes in a simplest and easy way, ठीक है, that to a summarized and brief one, है ना. छोटा सा जितना कम में हो सकता था मैंने किया, ठीक है. मिनिमम स्टेप्स इतने हैं, आपको भी अगर एग्जाम में पूछेगा तो इतना करना है. कुछ छूट गया इसमें, एनीथिंग इज लेफ्ट, नो. ओके, इम्पीडेंस ट्रायंगल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. यस, सो let us wind up this class at this point. I hope you all have enjoyed it, ठीक है. So till the next class, let us, हाँ, next class में और क्या करेंगे, we will do something new like natural frequency tuning बचा इस चैप्टर में, Q factor बचा हुआ है, ठीक है. power that is also left, we will do that in next class. Till then, tata, bye bye.